हेलो दोस्तों, ये हमारा सेकंड वीडियो है जो हमारा सीरीज चल रहा था, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि सीरीज चलेगा एलआईसी में। तो एलआईसी का हमारा फर्स्ट सीरीज आप लोगों को देख चुका होगा, यहाँ पे चैनल में अपलोड हो चुका है। ये सेकंड है, सेकंड वीडियो है सीरीज का, जो सेकंड वीडियो कह सकते हैं। और सर सबसे एलआईसी का अगर मैं बात करूँ कि एलआईसी का सबसे बेस्ट प्लान अगर कोई है तो ये है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके और भी चीजें कर सकते हैं, पर ये इतना बेस्ट है जिसको अगर आप पूरा सुन लेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं जाने हैं तो अगर आप ये जान लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बेस्ट प्लान है। अगर ये ले लिया ना तो आपका लाइफ सिक्योर है। तो क्या है ये प्लान, क्या नाम है इसका? जैसे कि मैंने बताया था कि एलआईसी में नंबर के साथ चलता है, जो प्लान होते हैं वो नंबर के साथ चलते हैं। तो नंबर्स क्या है, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो ये सबसे पहले इसमें समझना है कि ये जो प्लान है ये होल लाइफ प्लान है। होल लाइफ प्लान है ये। यहाँ पे इसको जो अगर मैं बात करूं, अगर ये होल लाइफ में, होल लाइफ में दो प्लान होता है, जिसमें से एक पहला है ये जीवन उमंग। जीवन उमंग का ये प्लान है, जिसका प्लान का जो नंबर है वो 745, मतलब 745 जो नंबर है इसका। ये जीवन उमंग प्लान है, जिसमें कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ अलग ही चीज का है। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ ना, अगर आप ये पूरे एक्साइटेड में इसीलिए हो रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसको देखा ना, जब मैंने इसके बारे में जाना, तो मुझे समझ में आया कि यार ये अगर नहीं लिया ना तो मुझे लगता है कि आपने फिर कुछ नहीं लिया, ये तो लेना ही चाहिए। तो सर इसके बारे में बताइए, जीवन ये उमंग है, ये किस तरह का प्लान है और किस तरह से इसको, मतलब इसका बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है, क्या बेनिफिट होते हैं? सर देखिए, एलआईसी की एक टैगलाइन है। हम्म। ये अपन प्लान चालू करने के पहले अपन बात करते हैं, हाँ, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये जो प्लान है, एक्चुअली में इसका ये इस डेफिनेशन, प्लान पे परफेक्ट बैठता है। हाँ ये जो पंच लाइन है ना, ये बिल्कुल इसी पे है। कुछ लोग इस टैगलाइन को गलत साबित कर सकते हैं, जो 100 क्रॉस कर जाए। बाकी नॉर्मल एज जो हो गई है वो 70-80 ईयर हो गई है। हाँ, तो इसका जो बेनिफिट है टिल डेथ, मतलब आप 100 ईयर, वैसे भी 100 ईयर आप जी लिए तो आपने एक सेंचुरी कंप्लीट ही कर ली है। हाँ, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जीवन उमंग एलआईसी का बेस्ट प्लान। सबसे बेस्ट। और ये आपको हमेशा जो आपकी लाइफ कवर करता है, जो बेनिफिट आपको देता है अप टू 100 ईयर तक। आपकी जब तक 100 ईयर नहीं हो जाती तब तक ये बेनिफिट मिलता है। मतलब इस प्लान को लेने के बाद ये मानिए कि अगर हमको ये मेच्योरिटी तो मिलेगी, हमारा जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा। अगर नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा तो 100 ईयर में आपको पैसा मिलेगा। हाँ, तो आप नॉमिनी को दे देंगे। हाँ। कि तो ये बेनिफिट है। अब इस प्लान का के फीचर्स क्या सर है? ये नॉमिनी को तो मिलेगा, पर नॉमिनी के अलावा जो हर साल जो उसको मिलने वाला है वो तो वो खुद ही एंजॉय करेगा। बिल्कुल, ये आप मानिए पेंशन कम रिटर्न प्लान है। मतलब लाइफ इसको पेंशन सारी चीजें बोल सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका लाइफ के लिए है, आपका पेंशन प्लान भी है, आपका सारे तरह का प्लान है, सारे प्लान है इसमें, सब सारे बेनिफिट है। सबका एक फ्लेवर है इसमें, मजा आ अब जाएगा। इस पर सबसे पहले अपन एलिजिबिलिटी की बात कर लें कि इस प्लान को ले कौन सकता है। हाँ, सबसे पहले वहां से इस प्लान को वो ले सकता है जिसकी लाइफ चालू हुई है, मीन्स 30 डे 30 डे मीन 0 ईयर। हाँ, 0 ईयर्स की, 0 ईयर से लेकर ईयर्स की, मंथ की बात करें तो 30 दिन के, मतलब डे की बात करें 30 डेज के बाद वो कोई भी ले सकता है। हाँ ये, और दूसरा ये 30 साल से, मतलब 0 ईयर से लेकर बच्चा ये लाइफ टाइम तक 70 साल की एज तक, हाँ, वहां तक का पर्सन इस प्लान को ले सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो 70 ईयर तक हो सकती है। मीन्स अगर, और इस प्लान में कितने टाइप के प्लान है? ये 15 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है एंड 30 साल का प्लान है। अगर बच्चे की एज 2 साल 3 साल है तो इसको 15 साल का प्लान नहीं मिलता, 20 साल का मिलता है। क्योंकि मिनिमम जो बेनिफिट है जब से हम स्टार्ट करेंगे वो 18 साल है। 18 साल के बाद ही वो बेनिफिट उठा पाएगा। हाँ, तो इसलिए वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल का बच्चा है तो 15 साल का प्लान ले सकता है, क्योंकि इसकी जब बेनिफिट मिलेगा उसको 19 साल हो जाएगी। बिल्कुल। अब इस प्लान के बेनिफिट क्या है, तो पहले हम डॉक्यूमेंटेड बात न करते हुए मैं आपको सीधा सीधा बेनिफिट बताता हूँ। ये पेंशन प्लान कैसे है? इस प्लान में क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। हाँ, प्रीमियम पे करनी है। उसके बाद पर मंथ या ईयरली, आप जैसा आपको चाहें, जैसा चाहिए, जैसा आपको नीड हो, आपको ईयरली आपको चाहिए तो ईयरली ले लो, या पर मंथ चाहिए तो पर मंथ ले ले लो। लो। देन लाइक पेंशन जितनी जल्दी मिल जाए पेंशन। लोग कहते हैं ना 45 में रिटायर्ड होना है, 50 में रिटायर्ड होना है, तो ये बेस्ट चीज है। ये ले लो ना। बोलना तो ठीक है रिटायरमेंट होना, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? हाँ, उमंग ले लो, अभी से जीवन उमंग में निकलेगा। तो उस समय जब हम रिटायरमेंट का जो प्लान करते हैं वो ये प्लान परफेक्ट बैठता है। फिर जैसे हमारा सपोज, मैंने फॉर एग्जांपल अभी मेरी एज सपोज 30 साल है, ठीक है, मैंने इसका बेसिक प्लान ले लिया 15 साल वाला। 15 साल मैंने पे किया, 16वें साल से मेरी पेंशन चालू। हाँ,
कितनी पेंशन मिलेगी, वो पेंशन आपके प्रीमियम पे डिपेंड करती है, आपके सम इंश्योर्ड पे पेमेंट डिपेंड करती है। आपको 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से प्रीमियम पे करनी है, 20,000 चाहिए महीने का तो 20,000 के हिसाब से प्रीमियम पे करनी है। आपको जितना चाहिए उसके हिसाब से आप पे कीजिए। आपको वो लाइफ टाइम, मतलब लाइफ टाइम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 100 साल से आप क्या ही मतलब एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि 100 साल तक तो इंसान अगर रह लिया तो बहुत कुछ कर लिया, तो तब तक तो आपको ये चीज़ें मिलेगी। अच्छा, साथ में जो बेनिफिट है ना वो इतना गजब का है कि मतलब मजा आ जाएगा आपको। अब मैंने सर सपोज 45 साल के बाद से मैंने अपना पेंशन लेना चालू किया, 60 साल में 70 साल में जिस भी टाइम पे मिस हैपनिंग होती है या डेथ होती है, तो आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट भी कंपनी आपको पेमेंट करती है। इन केस आपको ये लगता है कि नहीं उस पैसे का एंजॉयमेंट मैं करूंगा, मतलब मैं 45 से मैंने पेंशन लेनी चालू करी, 70 साल की एज मैंने, या मुझे पर मंथ से कोई काम नहीं होना, मुझे चीज समझ में आ गई, मुझे एक साथ पैसा चाहिए, तो उस प्लान को आप मेच्योर करा लीजिए, सरेंडर कर दीजिए। उस टाइम पर सरेंडर वैल्यू भी इतनी हो जाएगी कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। बेहतरीन। तो आपको नॉमिनी को भाई कि यार मुझे नॉमिनी को कुछ नहीं देना, उस पैसे का मैं खुद यूज करना चाहता हूँ, तो आप अपने पेंशन को बंद करा के एक लमसम अमाउंट लेकर सरेंडर कर सकते हैं पॉलिसी। इन केस मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को अमाउंट मिल जाएगा। तो या मानिए टर्म प्लान प्लस पेंशन प्लान कह सकते हैं अपन इसको। बिल्कुल। अब इसका सर ये है कि हम कोई एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल देके मैं आपको क्लियर करता हूँ। एग्जांपल में हमको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। अब सब वो जैसे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, अपने 25 एज, मैं 25 एज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक नॉर्मल यंगस्टर की एज होती है, यंगस्टर की होते हैं, हर कोई यहाँ से तैयार हो जाता है, यहाँ से तैयार हो जाता है। तो अब मैंने 25 की एज पे एक बंदा जो कि नई नई जॉब लगी है या फिर बिजनेस चालू किया है, या फिर पेरेंट्स इनके बच्चे अभी 24-25, आपका बच्चा हो सकता है 5 साल का 10 साल का, वहां भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये प्लान लिया है। अब 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया मैंने उसका, अब 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया मीन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने बताया सर कि ये 100 ईयर का प्लान है, 100 साल का प्लान है। अब बच्चा सपोज 25 ईयर का है तो पॉलिसी का टर्म ऑटोमेटिक 75 हो गया। 100 साल में से जितने का एज है वो माइनस कर दें तो उतने साल का आपका प्लान हो गया। अगर 30 साल एज है तो प्लान आपका 70 ईयर का 70 साल का हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 2 साल का और आपने प्लान ले लिया तो आप समझिए उसके 98 ईयर। LIC तो रहेगी दादा, कहीं नहीं जाने वाली। तो हम 98 ईयर का ही प्लान ले सकते हैं। ठीक है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म में मैंने 15 साल, ये सारे ऑप्शंस हैं, 15 साल 20 साल 25 30 जो भी लेना है आपको। मैंने एक नॉर्मल लिया कि भाई देखो, मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपने 100 साल का ये प्लान है, पर 100 साल तक आपको पेमेंट करना नहीं। आपको पेमेंट कितने साल तक करना है, आपने चूज कर लिया कि मुझे 15 साल तक के लिए मैं पेमेंट करूंगा। मतलब आपके साइड से जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 15 ईयर्स तक आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अगर सम इंश्योर्ड 10 लाख का है, 15 ईयर्स तक का आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जो हो जाएगा विद टैक्स जोड़ने के बाद वो हो जाएगा 12,42,035 रुपए। 12.5 लाख क्या, 12.5 आप मान लो, 12.5 लाख रुपए आप उसको पे करते हैं। और जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कुछ अलग ही लेवल पे मिलेगा। चलिए आप डिस्क्राइब कीजिए सर, मिलने का जो चीज, जो मिलने का पैसा है, आप मानिए कि 12.5 लाख का नॉर्मल हम एक्सपेक्ट करते हैं 10 टाइम नहीं, 10 टाइम नहीं, 15 टाइम नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर। आप तो सर देखिए कि आपका 15 गुना अप्रोक्स 15 गुना पैसा आपको मिल जाएगा। आप चार्ट में अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आपने 15 ईयर्स तक पेमेंट किया, 15 ईयर्स के बाद 16 ईयर्स के में आपको क्या क्या कितना हर साल आपको मिलता जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ये देखिए, यहाँ से आपको 15 ईयर मतलब आपका जो एज हो जाएगा, ये 40 ईयर्स का जब एज होगा, ये 25 का हमने लिया था, तो 40 के एज के बाद मतलब 40 एज से जैसे आपका एज होगा, हर साल आपको 80,000 रुपए आपको मिलेगा। पहला बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट 80,000 रुपए ईयरली मंथली भी ले सकते हैं। हाँ, आपको जैसा भी है, आपको हर साल 80,000 रुपए बेनिफिट मिलेगा। आप जब तक 100 साल तक अगर आप जिंदा रह रहे हैं, आपकी एज 100 साल के एज तक अगर जिंदा है, तो हर साल आपको 80,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टोटल मैच्योरिटी मतलब पूरा कंप्लीट होने के बाद भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप 100 साल तक सरवाइव कर जाते हैं वो आप सरवाइव करें, हाँ, तो आप जो पैसा ले चुके हैं, मान लीजिए 40 साल से लेके 100 साल तक, मीन्स 60 साल हर साल 80,000 रुपए आपने ले चुके हैं। वो पैसा लेने के बाद भी आपको 1,32,40,000 रुपए कंपनी और देगी मतलब और एक प्रमाण पत्र सम्मानित करते हो कि आप 100 साल सर्वाइव करें। ये मतलब टोटल जो रिटर्न है, आप प्रीमियम पे करेंगे 12,42,000,
आपका टोटल रिटर्न बन के आ रहा है 1,40,40,00,000। 1,80,40,000। 1,80,40,000 मतलब लगभग 2 करोड़। 2 करोड़ के आसपास। सोच लो कि आप केवल 12.5 लाख रुपया विथ टैक्स आप पेमेंट कर रहे हो 15 साल के टाइम के में ड्यूरेशन में, और आपको ये मिलेगा सीधा सीधा लगभग 2 करोड़ के आसपास। और इस बीच में अगर उस जिसके नाम से लेते हैं उसको कुछ हो जाता है, क्योंकि ये LIC है, तो उसका आपको उसके जो नॉमिनी रहेंगे उसको जिस एज में जाएगा उस एज में उसको श्योर उसको उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर से 25, मतलब ये क्या हो जाता है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ये लाइफ का जो कवर है आपका नॉर्मल और एक्सीडेंटल दोनों में भी इंक्रीज होता जाएगा ना। तो अब इसमें क्या है कि सपोज 25 ईयर पहले इस साल है, पहले साल ही कुछ में से अपनी हो जाती है तो नॉर्मल डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाती है, तो एक 10,64,000 रुपए, और अगर एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो 20 लाख 20.5 लाख, मतलब जस्ट डबल। हाँ। अब मैं क्या बात करता हूँ कि सपोज 50-70 साल में, हाँ, एक नॉर्मल एज है 70 ईयर में कोई अगर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो 56 लाख रुपए आपको नॉर्मल एक्सीडेंटल में भी, हाँ 56 लाख रुपए एक्सीडेंटल नॉर्मल में 56 लाख रुपए आपको मिलेंगे। पर आप वहां से अभी तक जो पैसा आप ले चुके हैं 40 साल से लेकर 70 साल तक, वो तो आप 80,000 रुपए ईयर का ले ही चुके हैं। हर महीने हर साल का जो 80,000 रुपए ले चुके हैं मिलेगा ही मिलेगा। मीन्स आप 24 लाख तो ऑलरेडी ले चुके हैं। हाँ। 80,000 रुपए के हिसाब से 30 साल आप पैसा ले चुके होंगे तो 24 लाख रुपए तो आप ले ही चुके हैं। उसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी डेथ हो जाती है या कोई एक्सीडेंट के थ्रू हो जाती है, तो कंपनी आपको 56 लाख रुपए और देगी आपके नॉमिनी को। बेस्ट है प्लान। तो नॉर्मल कवर भी हो जाता है और सारी चीजें कवर। अगर आपकी नॉर्मल डेथ हो जाती है, भाई 80 साल के ऊपर व्यक्ति नहीं जी रहा है, 80 साल में आप नॉर्मल डेथ होती है आपकी, तो भी 80 लाख रुपए कंपनी आपको पे करेगी। और वहां से आप जाकर मतलब 40 साल में 32 लाख रुपए आप ले चुके होंगे। 32 लाख ये प्लस 80 लाख ये, मतलब प्लान में सर ऐसा लग रहा है ना, मतलब 15 साल के बाद कंपनी सिर्फ दे रही है। लो एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा प्लान बनाने का ये इसलिए था, ये वीडियो बनाने का, कि क्या होता है जनरली अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपके मन में एक हमेशा इस चीज का रहता है कि यार वो गवर्नमेंट जॉब में तो उसको हमेशा रिटायरमेंट प्लान मिलेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा, हमेशा पेंशन मिलेगा। तो सर आप जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब उसके लिए करना, पेंशन के लिए अलग अलग बहुत स्कीमें हैं। उन स्कीम में ना जाते हुए भी, मतलब पर्टिकुलर स्कीम होते हैं पेंशन का, आप उसमें भी कर सकते हैं। प्राइवेट जरूरी नहीं कि प्राइवेट वालों को पेंशन नहीं मिलेगा उसको भी, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे पेंशन प्लान में आपको पेंशन भी मिलेगा। पर उसमें ना जाते हुए भी आप सिर्फ एक LIC का प्लान लेते हैं जो जीवन उमंग करके प्लान है, अगर वो लेते हैं तो आपको पेंशन के जैसा आपको हर वो फैसिलिटी मिल रहा है। पेंशन में तो सिर्फ पेंशन मिलता है ना, इसमें डेथ के केसेस में आपको तो पैसे भी अलग से मिलेंगे क्योंकि ये LIC है, आपको यहाँ पे तो ये चीजें मिलेगा ही मिलेगा। तो सर आपको ये चार्ट जो अगर आपको नीचे देख रहे होंगे, ये पूरा प्रॉपर तरीके से हमने बना रखा है, ये आप इसको देखें एक बार, आप इसको खुद समझें कि क्या इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो समझ में आ गया कि अगर आपने ये प्लान ले लिया ना तो समझ लीजिए कि आपने सारी चीजें एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लिया। इन्वेस्टमेंट की 1000 चीजें होती है, तो मुझे लगता है कि बेस्ट है सर आपके। और दूसरा एक बेनिफिट और है सर इसमें, मतलब लोग क्या कह रहे हैं, किसी ने कहा कि LIC या इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेनी चाहिए। हाँ। तो आप समझिए कि जब ये पैसा आपको मिलेगा, हाँ। सपोज आप एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, दोनों का मैं कंपैरिजन एक बहुत स्मॉल उसमें कंपैरिजन बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो प्रीमियम आ रही थी सर अपनी 84,000 के आसपास की प्रीमियम आ रही है, ठीक है, 12 लाख रुपए समथिंग हम देंगे। जो पहले फर्स्ट ईयर 84,500, सेकेंड ईयर से 82,600, ठीक है, ये पैसा दिए मैंने। अब यही पैसा मैं कह रहा हूँ मैंने म्यूचुअल फंड में डाला, ठीक है, ठीक, मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहां जाने के बाद मैंने इतने साल इंतजार किया और म्यूचुअल फंड में रिटर्न भी आ गया मेरे को 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैं हूँ 30% के स्लैब में, हाँ। अब 1.5 करोड़ का 30% तो आप टैक्स भर दो, सीधा। तो 45 लाख रुपए आपको क्या करना है, टैक्स में करना जाके, हाँ। यही हुआ। मैं कह रहा हूँ बहुत पैसा आपने बचा भी लिया, कैपिटल गेन नहीं लगेगा ना, मतलब 20% कर दिया आपने, हाँ। तो भी 30 लाख रुपए भरना है आपको 1.5 करोड़ का, बिल्कुल। यहाँ पर वो टैक्स फ्री है, यहाँ तो टैक्स तो लगना ही नहीं ना सर आप तो। आप तो ये जो यहाँ रिटर्न आ रहा है उसको तो 30% एड ऑन ही कर दो आप सीधा, हाँ। मतलब 1,80,00,000 में 30% जोड़ दो, क्योंकि वो पैसा लगना ही नहीं है आपको, हाँ। मतलब म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास 1,80,00,000 रुपए आते हैं, एक्चुअली क्या है ना सर, मार्केट में शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड है ना, एक तरफ तो ठीक है, अच्छा चीज है, बेनिफिट देखता है, पर उसके जो टैक्सेस लगते हैं ना
उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और सर उसमें फिर पता है मतलब आप जब ले रहे हो तो ये चार्जेस वो चार्जेस STT इतने सारे चार्जेस लगा मीन आप समझिए 500 की EMI जब SIP आप बेचते हैं ना तो 500 रुपये उसमें जाते ही नहीं, वो जाता बहुत छोटा है 499 रुपीज समथिंग, पर वो अमाउंट समझ ही नहीं आता, पर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है जो जाता है गवर्नमेंट के पास जाता है। इंश्योरेंस लेने का बेनिफिट ये है कि रिटर्न भी जीरो टैक्स फ्री रहेगा। तो अब सर इस पे अगर कोई इशू हो आपको उमंग में तो भाई आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई हमसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करके आपको गाइड कर देंगे कौन से प्लान लेना है, कब लेना है, बच्चे के लिए हो आपके लिए हो। आप मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर आप देते हैं कि किस एज का लिए प्लान कर रहे हैं, आपका क्या गोल क्या है, तो उसके लिए हम बेस्ट प्लान बना के दे सकते हैं। पर ये एक प्लान मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में आपके जो भी इन्वेस्टमेंट पार्ट है उसमें एक के प्लान तो होना चाहिए, जिससे आपको ना बहुत सारी चीज़ों के लिए आप सिक्योर हो जाते हैं। अमाउंट वाइज बात करें, आप अमाउंट ही है जो हर तरह की चीज़ों के लिए आपको अमाउंट दे रही है अलग से, एक्सीडेंट में अलग दे रही है। अगर आप 100 साल तक जिंदा रह जा रहे हैं तो समझ लो कि आपको कितना बड़ा अमाउंट अलग से एक्स्ट्रा दे रही है, एक्स्ट्रा वो भी चीज़ें मिल रही है आपको, कोई भी चीज़ें मतलब हर चीज़ के लिए आपको सिक्योर कर दे रहा है। तो ये बेस्ट प्लान है। आपको यहाँ पे पूरा मतलब ये मैं आपको जो PPT बना रखा हूँ, ये जो PDF फाइल में, ये भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो ये भी आप बोलें तो मैं आपको पर्सनली दे सकता हूँ, और अगर आप नंबर देंगे आपको अगर जानना हो तो वो भी मैं आपको कॉल करके बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।